जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों को आ गया हूं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं डेली रूटीन के बारे में। किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में डेली रूटीन के बारे में किसी को बता सकते हैं। सब कुछ बहुत ही तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपको सिर्फ दो बातें यहाँ पे बताना चाहता हूं कि पूरी जो रूटीन होती है डेली रूटीन, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है और बार बार आई शब्द का प्रयोग, यानी मैं के लिए आई शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेली रूटीन जो है जानना और उसको एक्सप्रेस करना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज वगैरह में डेली रूटीन के बारे में भी लोग पूछ लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और भी कुछ सेंटेंस मैं लिखूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से मैं इसका अंग्रेजी बनाऊंगा। 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया है, आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अब यहाँ पे ये है ये डेली रूटीन। ये डेली रूटीन के बारे में यहाँ पे क्या कहता है जरा एक बार समझ लीजिए। कहता है मैं शिवम हूं, वो अपना नाम बता रहा है। मैं 7 बजे उठता हूं, फिर मैं अपना चेहरा धोता हूं, उसके बाद मैं गिलास पानी पीता हूं, फिर मैं शौचालय जाता हूं, उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, फिर मैं थोड़ी देर व्यायाम करता हूं, व्यायाम के बाद मैं नहाता हूं, फिर नाश्ता करता हूं, उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, फिर मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं, स्कूल से 4 बजे लौटता हूं। एक ब्रीफ जो है इसका पूरा डेली रूटीन है। ठीक है। अब इसके आगे भी सेंटेंसेस मैं लिखूंगा, पहले इतना मैं पढ़ा लेता हूं। अब आपको ये सब कुछ आता है, इसमें मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, सब कुछ आप बनाएंगे और बिल्कुल आप ही बनाएंगे। मैं शिवम हूं, क्या बनाएंगे आप? मैं शिवम हूं, आई एम शिवम। कोई दिक्कत है? ये आपने बनाया है, ठीक है, ये आपने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। आई एम शिवम, ठीक है ना। अब आगे है कि मैं 7 बजे उठता हूं, ता है कि का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं 7 बजे उठता हूं तो आई है कि नहीं, सब्जेक्ट ये है कि नहीं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई गेट अप है कि नहीं, आई गेट अप एट 7 AM। AM कहते हैं जो मॉर्निंग टाइम होता है, आई गेट अप एट 7 AM। ठीक है। अब मतलब अगर यही रहता कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, सुबह अगर लिखा रहता तो आई गेट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसमें लिखा रहता कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं तो आई गेट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसमें सुबह नहीं लिखा हुआ है तो इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लिखना चाहते हैं तो भी मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। आगे आई गेट अप एट 7 AM। ठीक है। फिर मैं अपना चेहरा धोता हूं, ठीक है। उठने के बाद क्या करता हूं, फिर आई एम शिवम, आई गेट अप एट 7 AM। फिर देन, ठीक है, देन आई वॉश माई फेस। फिर मैं क्या करता हूं, अपना चेहरा धोता हूं, ठीक है ना। वॉश, WASH, वॉश मैंने धोना। देन आई वॉश माई फेस। फिर के लिए यहां पे आप देन शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर मैं अपना चेहरा धोता हूं, देन आई वॉश माई फेस। देन आप यहां पे तब मतलब फिर, है ना, देन माने तब या फिर। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीता हूं। उसके बाद आफ्टर दिस भी लिख सकते हैं और आफ्टर दैट भी लिख सकते हैं, दोनों चीज चलेगा। ठीक है ना। इसके बाद या उसके बाद, इस सेंस में जो है, ठीक है। क्या यहाँ पे उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीता हूं, आफ्टर दैट। उसके बाद को में क्या कहेंगे, आफ्टर दैट मैं 1 गिलास पानी पीता हूं। बनाइए, आई ड्रिंक, ये आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। आप बिल्कुल देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहां पे लिखा हूं, आफ्टर दैट, THAT लिखा हुआ है। आफ्टर दैट आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर कहते हैं फिर मैं शौचालय जाता हूं, देन आई फ्रेशन अप। अच्छा, ये कई बार क्या होता है कि हम लोग हिंदी हो या अंग्रेजी, ठीक है ना, हम लोग ये बताना नहीं चाहते हैं, जो भी चीज टॉयलेट में करते हैं, ठीक है ना, वो चीज को बताना नहीं चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में हम पूरी चीजों के लिए फ्रेशन अप का मतलब टॉयलेट वगैरह जो भी चीजें हैं, जो नित्य क्रियाक्रम है, वो सब फ्रेशन अप में आ जाता है। ठीक है ना। देन आई फ्रेशन अप, FRESHEN, फ्रेशन अप, ठीक है ना। उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, आफ्टर दैट। आप ध्यान से देखिए, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, मतलब मैं दांत साफ करता हूं या ब्रश करता हूं, एक ही बात हुआ। ठीक है ना। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, ब्रश करता हूं, ठीक है। मैं ब्रश करता हूं का मतलब ब्रश मतलब ब्रश करना, और क्या, खत्म हो गया। आफ्टर दैट मैं अपना दांत साफ करता हूं, ब्रश करता हूं, एक ही बात हुआ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं थोड़ी देर व्यायाम करता हूं, ठीक है। आई टेक एक्सरसाइज है कि नहीं, आई टेक एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे,
आई टेक एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। व्यायाम करना को में टेक एक्सरसाइज कहते हैं, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया भी है। आई टेक एक्सरसाइज फॉर सम टाइम है, सम टाइम्स नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? व्यायाम के बाद मैं नहाता हूं। व्यायाम के बाद, आप ध्यान से देखिए, व्यायाम के बाद को में क्या कहेंगे? आफ्टर एक्सरसाइज। देखिए आपने आफ्टर, मैंने क्या लिखा है? आफ्टर एक्सरसाइज। देखिए आप देखते जाइए, आफ्टर एक्सरसाइज में क्या करता हूं? मैं नहाता हूं। आई टेक बाथ। आप देख सकते हैं, है ना? आई टेक बाथ आफ्टर, है ना? आफ्टर एक्सरसाइज आई टेक बाथ। मैं नहाता हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर नाश्ता करता हूं, यानी मैं नाश्ता करता हूं। देन आई टेक ब्रेकफास्ट। टेक ब्रेकफास्ट, या ठीक है ना, या आप लिख सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, या टेक ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना? देन आई, है ना, देन आई हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। उसके बाद तो अंग्रेजी में फुल स्टॉप यहां है। आफ्टर दैट, है ना? आफ्टर दैट मैं क्या करता हूं? मैं 2 घंटे पढ़ता हूं। देखिए आप, व्यायाम के बाद मैं नहाता हूं। आफ्टर एक्सरसाइज, व्यायाम के बाद आफ्टर एक्सरसाइज आई टेक बाथ, फिर नाश्ता करता हूं। देन आई हैव ब्रेकफास्ट। यहां पे हैव ब्रेकफास्ट में नाश्ता करना है, करना के लिए एच ए बी हैव आ गया, ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट, उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ता हूं। आफ्टर दैट मैं 2 घंटे पढ़ता हूं। आई रीड। अब देख, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आई रीड थोड़ी, मतलब 2 घंटे। आई रीड फॉर 2 आवर्स। आई रीड फॉर 2 आवर्स लिख दीजिए। यहां पे फॉर आपको लिखना पड़ेगा। 2 घंटे तक पढ़ता हूं, ऐसे आता कि मैं 2 घंटे तक पढ़ता हूं या मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, एक ही बात हो। तक भी लगाते तो टिल वगैरह आप नहीं लगाते, फॉर ही लगाते। फिर मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं। देन, ठीक है, देन आई गो टू स्कूल। कितना बजे आता है? एट 10 AM। एट 10 AM, ध्यान से देखो, कहते हैं आई रीड फॉर 2 आवर्स, देन आई गो टू स्कूल एट 10 AM। स्कूल से 4 बजे लौटता हूं। आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, देखो यहां पे, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल कितना बजे? एट 4 PM। 4 PM, देखो सुबह में 12 बजे से पहले AM कॉल आएगा और 12 बजे के बाद PM कॉल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 PM। उसके बाद वो क्या कोई कर सकता है, सोच करके बताओ। देखो अब देखो, ये नाश्ता कर लिया, खाना कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्कूल से भी आ गया, अब थोड़ा सा खेलेगा भी। अब देखो मैं यहाँ पे इससे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल लिख लिया होगा, नहीं तो आप ये करके इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है? अब है कि भैया स्कूल के से 4 बजे लौटता हूं, ठीक है? उसके बाद है ना, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। दोस्तों के साथ खेलता हूं, ठीक है, खेलता हूं। अब ये चीजें हैं, आपको सीखना पड़ेगा। खेलता हूं, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। उसके बाद का मतलब क्या हुआ? आफ्टर दैट, ध्यान से देखो, आफ्टर दैट आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। विद माई फ्रेंड्स। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, या आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। फिर मैं है ना, फिर मैं 6 बजे, है ना, 6 बजे, है ना, कोचिंग जाता हूं। आजकल कोचिंग में लोग जाते हैं। फिर मैं 6 बजे कोचिंग जाता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है फिर मैं 6 बजे कोचिंग जाता हूं। आप क्या अंग्रेजी बनाएंगे? फिर मैं 6 बजे कोचिंग जाता हूं का, ठीक है। देन आई गो टू कोचिंग एट 6 PM, ठीक है ना? एट 6 PM कोचिंग जाता हूं। देन आई गो टू कोचिंग एट 6 PM, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं लिख रहा हूं। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद है ना, उसके बाद मैं घर पर लौटने के बाद, मतलब ठीक है ना, मतलब लौटने के बाद, मतलब 8 बजे, मान लिया कि 2 घंटा आई गो टू कोचिंग। मैं कोचिंग से, ऐसे लिखता हूं मैं कोचिंग से 8 बजे वापस आता हूं। अब इसको सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको अपने से ही बनाना है। मैं कोचिंग से 8 बजे वापस आता हूं, ठीक है। आई कम बैक फ्रॉम कोचिंग
आई कम बैक, है ना, फ्रॉम कोचिंग है ना, एट 8 PM, 8 PM, ठीक है ना। मैं कोचिंग से 8 बजे वापस आता हूं, ठीक है। फिर मैं रात में 2 घंटे पढ़ता हूं, 2 घंटे पढ़ता हूं, है कि नहीं। अब आप देखिए, फिर मैं रात में 2 घंटे पढ़ता हूं, देन आई रीड फॉर 2 आवर्स एट नाइट का मतलब क्या हुआ, बोलो, रात में हो गया, इन नाइट नहीं होता है। फिर मैं रात में 2 घंटे पढ़ता हूं, देन आई रीड फॉर 2 आवर्स एट नाइट, मतलब 10 बजे तक का, ठीक है। खाना खाने के बाद, अब देखो अब क्या करेगा वो, खाना खाने के बाद, है ना, खाना खाने के बाद, देखो यहां पे, खाना खाने के बाद, है ना, देन आई रीड फॉर 2 आवर्स। खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूं, यानी भाई साहब पूरी की पूरी जो है, मान के चलो कि पूरा मतलब 7, 9, 10 घंटे का नींद ले रहे हैं, है ना, यानी कुल मिला के खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूं। तो रात का जब खाना हो तो रात के खाना को हम डिनर कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आफ्टर डिनर मतलब रात के खाना है, आफ्टर डिनर आई गो टू बेड। ये गो टू बेड जो है ना, गो टू बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर पर जाना, यानी सो जाना। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखा कि किस तरीके से मैं लिखा है। ये पूरी जो सेंटेंस है एक डेली रूटीन के बारे में, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा।